हैं आप लोग। आज हमने डिस्कस करना है कंपाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे। और ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि अगर तो आप क्रिप्टो को सीख जाते हैं, ये बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा बहुत क्रिप्टो को समझें, थोड़ी स्ट्रेटजीज़ को समझें और उसके बाद आप इन चीज़ों को अप्लाई करें। लेकिन अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको फ़ायदा बहुत होगा। और हो सकता है आपने कभी सुना हो इसके बारे में, हो सकता है ना सुना हो, फर्स्ट टाइम हो आपके लिए, लेकिन आप इसको समझें। वैसे कंपाउंड के बारे में तो सबको पता होगा कि कंपाउंडिंग क्या होता है। जैसे स्कूलों में बचपन में पढ़ा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मिस पढ़ाती थी या सर पढ़ाते थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अच्छा, कंपाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है कि जो एक होता है जैसे सिंपल, जैसे आप इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये वहीं से रिड्यूस की गई है। इसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपने $100 लगाए और आपको $10 का प्रॉफिट हुआ, तो वो बन गए $110। तो अब आप क्या करते हैं कि अब आप अगली ट्रेड में $110 इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर आपको उसमें से प्रॉफिट हो गया मिसाल के तौर पे $10 और, तो आपके हो गए $120। तो फिर थर्ड ट्रेड के अंदर आप $120 पूरे इन्वेस्ट करते हैं। इस तरीके से इसको कहते हैं कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, कि आप प्रॉफिट निकालते नहीं हैं बल्कि अपनी असल इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट को ऐड करके शामिल करते रहते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि ये हमने जो इम्प्लीमेंट करनी है, इसकी कुछ बातें आप सीख लीजिए। पहली बात कि इसको आपने एक छोटे कैपिटल से भी आप कर सकते हैं, और वो है कि आप $100 से लेके $500 तक के कैपिटल से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो है डिसिप्लिन। कि अगर तो आपने डिसिप्लिन से ये काम नहीं किया तो फिर आप समझ जाएं कि ये स्ट्रेटजी अल्टीमेटली एक डिज़ास्टर बन जाएगी आपके लिए, ठीक है। और तीसरा कि आपने इसके अंदर 30 ट्रेड के साथ जाना है, यानी कि आपने महीने के अंदर आप 30 ट्रेड करते हैं काफ़ी है। तो हो सकता है आपको जल्दी मिल जाए 30 ट्रेड, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन 30 ट्रेड जो है ये आपके लिए काफ़ी रहेंगी, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं कि कंपाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम कैसे करती है, इसका मैं आपको ज़रा बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हम चलते हैं किसी कॉइन का चार्ट खोल लेते हैं। चलें ये खोल लेते हैं लिंक, चेन लिंक कॉइन, ठीक है। और वैसे तो खैर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे मैंने अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर बहुत डिटेल में बात की है। अगर आपने डिस्कॉर्ड हमारा ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन ज़रूर करें ताकि टाइमली अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप क्रिप्टो सीखना चाहते हैं तो हमारा एल सीज़न का ग्रुप है, सेक्शन है, पूरा पेड सेक्शन है, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप टाइमली स्ट्रेटजी सीखते रहें, जो कि आपको बुल रन में बहुत काम आने वाली है। अच्छा, अब देखें, ये तो मैंने वीकली खोला हुआ, हम चलते हैं ज़रा डेली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे हम ज़रा देखते हैं कि स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। इस स्ट्रेटजी के अंदर आपने करना क्या, आपने सिर्फ 1% प्रॉफिट चाहिए आपको, बस 1% प्रॉफिट आपके लिए काफ़ी है। आपने करना ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने क्या करना कि उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली आपने ले ली एक ट्रेड। मिसाल के तौर पे EMA 21 वाली स्ट्रेटजी को देख लेते हैं ज़रा, ठीक है। ये जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा, मैंने ये स्ट्रेटजी समझाई भी है, ठीक है। तो ये देखें, मिसाल के तौर पे आपने देखा कि यहाँ पे ये रिटेस्ट हुआ और कैंडल ऊपर गई, तो आपने यहाँ पे ले ली ट्रेड। मैं इस पर एक लाइन मार्क कर देता हूँ, आपने यहाँ पे ट्रेड ली इस जगह पे, ठीक है। बल्कि हम एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा काट देते हैं ना, यहाँ तक काट देते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखते हैं। और EMA 21 का इंडिकेटर आपने लगाया, ये देखें यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर गया, इसने इसका हाई काटा और आपने यहाँ पे आप ट्रेड में हो गए एंटर। अब आपको कितना परसेंटेज चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1%। तो क्या ये कैंडल 1% की है? यकीनन होगी नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है भाई। तो आपको चाहिए सिर्फ 1%। 1% कितना होता है? 1% होता है ऑलमोस्ट इतना, बस इससे भी इतना, ठीक है। ये होता है 1%। तो आप ये देख लें कितना सा है, यानी कि एक ही दिन के अंदर आपकी ट्रेड, आप सुबह खोल के जाते हैं, अपना जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहें, और रात को जब आते ट्रेड क्लोज करते तो आपको ये प्रॉफिट मिल चुका होता है। तो 1% प्रॉफिट काफ़ी होता है। हम करते हैं क्या इसके अंदर, हम इस तरीके से स्ट्रेटजी को लेके चलते हैं कि आपने इसके अंदर करना होता है कि आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, स्पॉट में भी कर सकते हैं आप, ठीक है। फ्यूचर स्पॉट दोनों के अंदर ये ट्रेड स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। और करना ये होता है कि अगर तो स्पॉट में कर रहे हैं तो फिर मैं प्रेफर करूँगा कि आप तकरीबन $500 से $1000 से ट्रेड ज़रूर करें, उससे कम पे ना करें। फ्यूचर में कर रहे हैं तो $100 भी आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, आप करते हैं क्या है कि अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो आप 10x की लेवरेज यूज़ करते हैं, ठीक है, 10x। और स्टॉप लॉस और जो प्रॉफिट के टारगेट्स हैं उसको ज़रूर लगाते हैं आप। और आपका प्रॉफिट का टारगेट होता है सिर्फ 1%। होता यह है कि 1% का मतलब, जब आप फ्यूचर में 10x पे ट्रेड लेते हैं और 1% का आपका प्रॉफिट टारगेट होता है, तो अल्टीमेटली वो बन जाता है 10%। इसका मतलब आपने $100 लगाए और 1% का प्रॉफिट टारगेट लिया तो वो बन जाएगा $10, क्योंकि 10x पे लिया है ना, तो 10% हो जाएगा आपके लिए।
और आपने ट्रेड कर देनी क्लोज। लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। बेशक आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा, जो कि ये गया भी है। अगर हम इसको ज़रा वापस रिप्ले को ख़त्म करें और हम देखें तो ये यकीनन ये वही टाइम था जहाँ पे बुल रन अच्छा चल रहा था हमारा, और आपको नज़र आया, एक मिनट, ये वो टाइम था और आपको नज़र आया कितना ऊपर गया है। ये देखते हैं ज़रा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ऊपर गया, 121%। लेकिन आपने इन चीज़ों में नहीं पढ़ना, क्योंकि ये स्ट्रेटजी की डिमांड है डिसिप्लिन। आपने डिसिप्लिन लेना, 1% ऊपर गया, ट्रेड क्लोज करी, बस बैठ गए, अब अगली ट्रेड ढूंढेंगे। और ज़रूरी नहीं ये स्ट्रेटजी, आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, कुछ लोग RSI वाली स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, कुछ अपनी करते हैं, जो भी स्ट्रेटजी है, बस आपको स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए और आपको क्रिप्टो के बारे में मालूमात होनी चाहिए। आप बिगनर्स ना हो, थोड़े से आप थोड़े इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएं। उसके बाद आप जैसे किसी ट्रेड में एंटर हुए, आपने नीचे स्टॉप लॉस लगाया, प्रॉफिट लगाया, 1% ऊपर गया, क्लोज कर दी, फिर दूसरी ट्रेड ढूंढ ली आपने। ठीक है, इस तरह से होता क्या है कि कंपाउंड स्ट्रेटजी कितना रिटर्न देती है, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। हम चलते हैं एक्सेल की शीट पे और यहाँ पे देखें ये डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने इन सब पे फोकस नहीं करना। वैसे तो मैंने यहाँ पे फ़ीस भी ऐड की हुई है कि बाइनेंस पे जो फ़ीस ली जाती है वो भी मैंने ऐड की है। ठीक है, और आपने करना क्या है, ये देखें यहाँ पे जो ग्रीन बॉक्सेस हैं 3, इस पे कॉन्सेंट्रेट करें, और आखिर में ये जो येलो बॉक्स है जिस पे 65.91 लिखा हुआ, इस पे फोकस करें बस। ठीक है, बाकी सब कुछ छोड़ दें। अब मैं इधर अमाउंट लिखता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने $100 से आपने ये कंपाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारी स्टार्ट करी। ठीक है, अब आप लास्ट में देखेंगे कि 30 ट्रेड बाद, 1 महीने बाद वो कितने बन जाएंगे, $1318 बन चुके होंगे। तो कितना बड़ा डिफरेंस है कि $100 से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे और $1318, तकरीबन $1300 तक आप पहुंच जाएंगे, फीसेस वगैरह सब निकाल के। ठीक है, और इसी के साथ अगर आप ज़्यादा लगाते हैं, $500 लगाएंगे, तो आप $6590 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतना इजी नहीं होता जितना दिखता है, क्योंकि इसमें अक्सर लालच बीच में आ जाता है। होता क्या है कि ये हमने पहले भी सिखाया है बहुत से लोगों को, और उसमें उन्होंने गलती क्या करते हैं कि जब वो कर रहे होते हैं तो 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 5 ट्रेड सक्सेसफुल हो जाती है, उसके बाद उनको लगता है कि भाई मैं तो कुछ मिस कर रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स मिस कर रहा हूँ। तो वो इस चक्कर में क्या करते हैं, वो अपने स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते और अल्टीमेटली वो फिर लॉस में चले जाते हैं। क्योंकि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिमांड ये करती है कि भाई आपने डिसिप्लिन रहना है, आपने 1% लेना है, साइड में दूसरी ट्रेड ढूंढें, फिर तीसरी ढूंढें। इस तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोई भी इस्तेमाल करें, जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको आती है आप वो इस्तेमाल करें और बस उस पर स्टिक रहें, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ये भी होगा कि भाई आपका लॉस भी होगा। मैं चलता हूँ $100 वाली स्ट्रेटजी में, $100 पे लॉस भी होगा आपका। अब आप देखें कैसे, आपने $100 लगाए, 10x की एवरेज ली, तो $1000 की आप बाइंग कर सकते हैं। 1% प्रॉफिट लिया, जो बन गया था $10, फीस वगैरह काट के आपको मिल जाएंगे $9.3। अब ये पैसे जब इस $100 में ऐड हुए तो ये बन गए 109। ठीक है, इस पे जब आप 10x लगाएंगे तो फिर अल्टीमेटली आपको इतना प्रॉफिट हो गया, फिर आप यहाँ पे आ गए, फिर आप यहाँ पे आ गए। मिसाल के तौर पे 5वीं ट्रेड आपने ली तो आपको हो गया लॉस। अब लॉस कितना बेयर करना है ये ज़रूरी है। आपने लॉस उतना ही बर्दाश्त करना है जितना आपने लास्ट ट्रेड में कमाया, ताकि आप ज़्यादा पीछे ना चले जाएँ। ठीक है, आपने लास्ट ट्रेड में कमाया है कितना, $12, तो आपने जब ये ट्रेड लेनी है तो $12 का लॉस लगाना है। अगर लॉस हिट हो गया कोई बात नहीं, आप एक स्टेप पीछे चले गए। शुरू में तो नहीं जाएंगे ना, एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। अगर लॉस नहीं हुआ तो आप एक स्टेप आगे चले गए। अगर आप एक स्टेप पीछे चले गए तो आप समझ जाएं कि आप अभी 5 नहीं 4थी ट्रेड पे पहुँचे हैं, आपने 30 ट्रेड्स पूरी करनी। ठीक है, और कभी कभार ऐसा होगा, मार्केट बहुत अच्छी होगी तो आपको एक दिन में 2 ट्रेड्स मिल जाएंगी, एक दिन में 3 ट्रेड्स मिल जाएंगी, कभी 1 ट्रेड मिलेगी, लेकिन आपने डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप $100 लगाते हैं तो अल्टीमेटली आप देख लें आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को समझें। अगर तो आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ नहीं समझी सही तरीके से तो फिर अच्छे तरीके से आप इसका काम नहीं कर सकते और वो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेशुमार हैं, कोई EMA 21 की फॉलो करता है, मैंने और भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ बता रखी हैं, खासतौर ऑर्डर ब्लॉक्स वाली भी वीडियो मेरी आपने अभी तक देख ली होगी, तो उसके अंदर भी, बल्कि वो आपको शायद इसके बाद मिलेगी वीडियो, तो उसमें भी आप देख लेंगे और आपको पता चल जाएगा किस तरह ट्रेडिंग करनी है। और बेशुमार ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि आप यूज़ करें और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ कि जो लोग जिनके पास टाइम नहीं है, ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस वर्कर, सुबह आप उठें, थोड़ा सा टाइम लगाएं और देखें पूरे चार्ट्स को और ढूंढें कि भाई क्या कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिल रही है। जैसे ही मिले ट्रेड लगाएं, स्टॉप लॉस और अपना प्रॉफिट टारगेट्स लगाएं और बस आराम से ऑफिस जाएं, पूरा दिन काम करें, जो भी जॉब करते हैं, काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपना स्ट्रेट अवे काम करें। घर आके देखें कि
प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, सुकून से बैठने, स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई बात नहीं, बाकी पैसे मौजूद हैं, अगले दिन फिर नई ट्रेड ढूंढ लीजिए इस तरीके से। लेकिन आपने करना क्या, आपने प्रॉफिट को बाहर नहीं निकालना। प्रॉफिट बाहर निकालना है 1 महीने बाद। 1 महीने बाद जब आप $1300 तक पहुंच गए, अब आप इसमें से निकाल लें अपने $800, $500 रख लें अगले महीने के लिए, ठीक है। ये वो स्ट्रेटजी होती है, ये वो तरीका होता है जिससे आप देखते हैं कि बहुत से ट्रेडर सक्सेसफुल होते हैं, और जो ये स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं करता वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। क्योंकि अक्सर लोग करते हैं कि 100 के 200 बनाए, प्रॉफिट निकाल लिया, फिर अगले उसमें लॉस हो गया, कोई मैनेजमेंट नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग के अंदर। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, और मैं ये समझता हूँ कि फॉलो जब आप करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और मीनवाइल अगर आपने हमारा डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीख सकते हैं ताकि आप अपनी फील्ड में एक्सेल कर सकें।